Hello and welcome to today's video lesson. Dear all, today we will discuss about the conditional sentences और इसमें हम conditional sentences के बारे में जानेंगे कि इनके कितने ग्रुप्स होते हैं और इनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद में हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी देंगे और इन ग्रुप्स को एग्जाम्पल्स के द्वारा भी बताया गया है। सो आई एम आर के शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल नॉलेज डायरी। सो लेट अस प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में इनको पूछा जाता है और स्पेशली जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब्स का कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे और कुछ आपके लिए फ्री एक्सरसाइज भी यहाँ पर दी गई है जो आप अकॉर्डिंगली अपने अनुसार जो है वो उनको बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। Conditional sentences are conveniently classified into 3 groups. इनके 3 ग्रुप्स बांटे गए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, उसको समझना है। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। ग्रुप 1, These sentences show cause and effect. जो कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी उसका प्रभाव होता है, एक काम के करने से उसका क्या प्रभाव होगा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में बताया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें इफ के साथ दोनों ही सिचुएशंस में प्रेजेंट होता है, टेंस प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल है, इफ वन बाइज ए कार इट कॉस्ट्स मनी। अगर कोई कार खरीदता है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। खरीदता है और पैसे देने पड़ते हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट में है, इसलिए कॉज हो गया बाइज ए कार और इफेक्ट हो गया कॉस्ट मनी। ये दोनों चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट ग्रुप जिसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रुप 1, इसका पार्ट 2 क्या होगा ये आप यहां देखेंगे। इसमें इफ के साथ में प्रेजेंट है और फिर फ्यूचर या हम कोई इंपेरेटिव सेंटेंस इसमें लगाते हैं। जैसे सेम एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इफ यू बाय दैट कार इट विल कॉस्ट यू 1 लाख। अगर तुम वह कार खरीदते हो तो इट विल कॉस्ट यू 1 लाख। तो विल जो है वो फ्यूचर को बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू बाय दैट कार, इफ तो आई गया और बाय दैट कार, ड्राइव केयरफुली ऑन रोड, इंपेरेटिव हो गया। अगर तुम उस कार को खरीदते हो तो सड़क पर उसे सावधानी से चलाना। तो यहां पर हमने देखा कि कोई भी जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें इफ तो आएगा ही आएगा। और बाई जो है ये सेंटेंस अपन देख रहे हैं नेक्स्ट में प्रेजेंट में है। अब थर्ड पार्ट में अपन देख रहे हैं कि एक में फ्यूचर टेंस इट विल कॉस्ट लिखा हुआ है और दूसरे में इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस तो है, उसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं और इसके लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है वो होगा ग्रुप 1 पार्ट 3। तीसरा जो है ना, अब ये हम इसका चर्चा वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपेरेटिव एंड देन फ्यूचर। अब इंपेरेटिव में हो गया बाय ए कार एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। कार खरीद लो और तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। जिसे हम कहते हैं बाहर निकलो और
सर्दी का सामना करो, बाहर निकलो और गर्मी का सामना करो, बाहर निकलो और पैसे खर्च करो। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए सारे के सारे। बाय ए कार एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, गो आउट एंड इट यू विल फेस कोल्ड। जो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हुए हमारे 3 ग्रुप। आगे देखिए, ग्रुप 1 में पार्ट 4 आ रहा है कि 4 को हम इंपेरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बताएंगे। तो ये हुआ हमारा 4th पार्ट। इफ, इसके साथ में हम लगाएंगे शुड और फिर लगाएंगे फ्यूचर और इंपेरेटिव। जैसे इफ यू शुड डिसाइड टू बाई ए कार प्लीज टेल मी। अगर तुम कार खरीदने की निर्णय करते हो तो प्लीज टेल मी, मुझे जरूर बताना। प्लीज, अगर तुम कार खरीदते हो तो मुझे बताना। इफ यू गो आउट फॉर ए वॉक प्लीज टेल मी। अगर आप बाहर घूमने वॉक के पर जाते हो तो मुझे भी कहना। अक्सर अपन ये करते हैं। तो ये हो गया अपना पार्ट 4। तो नेक्स्ट होगा, उसको अपन देखते हैं। ये आ रहा है ग्रुप 2। मतलब ग्रुप 1 में हमारे 4 पार्ट थे और ग्रुप 2 में हम डिस्कस करेंगे। ये होते हैं हाइपोथेटिकल बट पॉसिबल। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हाइपोथेटिकल होते हैं परंतु पॉसिबल होते हैं, और कुछ सेंटेंस होते हैं जो हाइपोथेटिकल होते हैं बट इम्पॉसिबल होते हैं, वो हो ही नहीं सकते। तो पॉसिबल सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए, इफ, पास्ट और कंडीशनल। जैसे इफ आ गया, यू बॉट ए कार, पास्ट हो गया। इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। अगर तुम कार खरीदते तो तुम्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ता। इस तरीके से हम, क्योंकि पैसा ये पॉसिबल है, यू कैन पे, ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, इसमें पॉसिबल दे सकते थे आप। तो ये हाइपोथेटिकल तो हुआ कि इफ यू बॉट ए, अगर तुम कार खरीदते तो तुम्हें पैसा देना पड़ता। जैसे कि वही चीज आ गई, अगर तुम पढ़ते तो तुम्हें प्रथम श्रेणी मिलती, फर्स्ट डिवीजन आ जाती। पर ये हाइपोथेटिकल हुआ, तुमने पढ़ा नहीं और तुमने पॉसिबिलिटी थी प्रथम श्रेणी आना, बट तुमने नहीं पढ़ा। ये चीज अपन इसमें देख सकते हैं। अगर तुम ये वर्क हार्ड कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये इस तरीके से ये हाइपोथेटिकल भी है बट पॉसिबल है। ये हो गया अपना ग्रुप 2। इसी में देखिए आगे हाइपोथेटिकल है बट पॉसिबल है। कौन सा है? इफ, वर टू और कंडीशनल। जैसे इफ यू वर टू बाई ए कार इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। अगर तुम्हें कार खरीदनी पड़ती, हाइपोथेटिकल हो गया, इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, पर पॉसिबल था ये, आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता। इस तरीके से ये पार्ट 2 हो गया। कौन से का? ऐसे सेंटेंसेस विच आर हाइपोथेटिकल बट पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं अपन। हाइपोथेटिकल है एंड इम्पॉसिबल। हाइपोथेटिकल तो है परंतु इम्पॉसिबल है, यानी हो ही नहीं सकते। पहले में हो रहे थे, इसमें नहीं हो सकते। तो ऐसे सेंटेंस क्या है? देखिए, इफ, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंडीशनल। इफ यू हैड बॉट ए कार, अगर तुम कार खरीदते, इट वुड हैव कॉस्ट यू मच लेस देन नाउ। तो इसका जो तुम्हें भुगतान करना पड़ता वो अब से कम देना पड़ता। तो चूंकि अपन ने कार खरीदी नहीं खरीदी, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। अपन लास्ट में तो पेमेंट कर ही नहीं सकते। जब खरीदा ही, जो काम पहले नहीं किया तो उसका अब क्या हुआ? इस तरीके से ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जैसे एक और अपन इसी में देखते हैं, इसको देखिए आप।
हाइपोथेटिकल है और इम्पॉसिबल भी है। पास्ट परफेक्ट इन्वर्टेड रूप में आ रहा है। इन्वर्टेड का मतलब हो गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगा करके हम क्वेश्चन टाइप उसको पूछ लेते हैं और उसको परफेक्ट कंडीशनल बता रहे हैं हम। जैसे हैड यू बॉट दैट कार, अगर तुम वह कार खरीद लेते यू वुडंट हैव हैड ऑल दैट ट्रबल, तो तुम्हें ये सारी परेशानियां नहीं सहनी पड़ती। अब ये तो अपन ने कार नहीं खरीदी तो इसलिए परेशानी तो आई, तो वो तो पहले वाली बात थी और ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो अब हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब तक हमने आपको तीनों ग्रुप्स को समझाया है किस तरीके से, हमें बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके और इसको समझा है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा होगा इफ प्लस प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल दिया, इफ वाटर बॉइल्स इट चेंजेस इनटू स्टीम, अगर पानी उबलता है तो ये भाप में बदलेगा। तो वाटर बॉइल्स प्रेजेंट हो गया, इट चेंजेस इनटू स्टीम भी प्रेजेंट हो गया, दोनों प्रेजेंट हो गए। तो अब आपको इसी पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करनी है। सप्लाई द करेक्ट टेंस of the verbs in brackets. Both the sentences will be in present. So here goes your sentence number 1. If you have a cold, it be wise to go to bed. इसमें have और be का आपको करेक्ट देना है टेंस। तो क्या होगा देखिए, if you have a cold, it is wise to go to bed. Next, if people be tired, they generally go to bed. तो people के साथ क्या लगेगा देखिए, if people are tired, they generally go to bed. they के साथ go लगता है present tense. Next देखिए, if you throw a stone into water, it sink. तो you और sink इसको देखना है अपन को, और you और throw और it और sink को देखना है। तो करेक्ट आंसर होगा अपना if you throw a stone into water it sinks. अगर तुम पानी में पत्थर फेंकोगे तो ये डूब जाता है। If a man have children, he must look after them. इसमें चिल्ड्रन नहीं आएगा, इसमें हैव के साथ आएगा, सॉरी, एरर इज रिग्रेटेड। तो इसको कैसे अपन करेंगे देखिए, इफ ए मैन हैड चिल्ड्रन ही मस्ट लुक आफ्टर देम। अगर किसी के बच्चे हैं, एक आदमी के बच्चे हैं, तो उसे उनकी देखभाल करनी ही पड़ती है। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हीट बटर इट मेल्ट। अगर तुम बटर को गर्म करते हो तो क्या होता है, यस। तो एग्जाम आंसर है इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। और नेक्स्ट है, इफ यू गो टू द डॉक्टर यू मस्ट पे। अगर तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा इफ यू गो टू द डॉक्टर यू मस्ट पे। तुम पैसा देते हो, है ना। अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो पैसा देते हो। तो ये हुआ हमारी एक एक्सरसाइज। चलिए अब हम आपको एक नए तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं और जिससे आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी आएगा। तो वो एक्सरसाइज कुछ इस तरह की है। ये एक फ्री एक्सरसाइज है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द सेम टेंस सीक्वेंस। आपको हम एक टेंस का दे रहे हैं और आपको उसी टेंस का एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए क्या होता है देखिए, थिन आइस
breaks if you। अब देखिए इसमें आइस और ब्रेक्स हो गया, प्रेजेंट टेंस है, तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस भी क्या देना है, प्रेजेंट भी देना है। तो आंसर इज आपके हिसाब से भरिए आप। द फ्लाइट इज जनरली पोस्टपोन्ड इफ, तो फ्लाइट के साथ इज लगाया है और पेसिव में है। नेक्स्ट देखिए, पीपल अर्न अ लॉट इफ दे, आपको अपने हिसाब से भरना है बिकॉज ऑल द sentences are in present tense. So think the answer in present. And the fourth is, it is possible to reach it only if you. If. The next is, people don't understand if. Salt dissolves if you. Or last है, they generally play football if the weather blanks. अब इसके आंसर्स देखिए जो मैम ने भरे हैं, जो मैच विद योर ओन आंसर्स। Thin ice breaks if you touch it. अगर आप छूते हैं तो टूट जाएगी, पतली बर्फ। The flight is generally postponed if the weather is not in favor. ठीक है। और people earn a lot if they work hard. It is possible to reach it only if it is safe. People don't understand if it is not explained to them. Salt dissolves if you put it in water. नमक पानी में घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा अगर तुम इसे पानी में डालते हो। They generally play football if the weather is good. वे अक्सर फुटबॉल खेलते हैं अगर वेदर सही होता है। तो ये एक हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी। ये हमारा कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था। थैंक्स फॉर योर टाइम। हो सकता है आप हमारे वीडियोस में इन ऑर्डर टू शेप योर पर्सनालिटी एंड make yourself competent in English, please keep in touch with our videos. Thank you again. Hope to see you in our next videos. Until then, happy learning.